देखो भाई, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था क्या होता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। एक बार फिर से देखो, ये क्यूबॉइड है और ये मानो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो मानो ये ओपी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। तो हम कॉस अल्फा को एल भी बोल सकते हैं, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन। और अगर हम ये डिस्टेंस मान लो, ये मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसको हम ए बी सी डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं इसके। ठीक है, तो इससे इसमें कहता है कि ए बी सी कोई डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट मैं आपको समझाया था, याद है या एक बार रिपीट करूं, बताओ जल्दी से। अगर याद है तो आगे बढ़ेंगे, वरना इसको रिपीट करें, बताओ। सर रिपीट कर दो। रिपीट कर लें, ठीक है। मैं एक बार पीछे जाके बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखो, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। हमने दो पॉइंट ले लिए, ए और बी। मानो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट मानो x2 y2 z2। तो बताओ, मान लिया कि ए 2 3 4 है और ये 4 4 6 है। तो ए बी लाइन को कैसे लिखेंगे, ए से बी की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ए बी लाइन क्या हो जाएगा कि भाई बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप, ये लिखा हमने, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो मैंने x2 माइनस x1 को a1 नाम दे दिया, y2 माइनस y1 को a2 और z2 माइनस z1 को a3। तो ये a1 a2 a3 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ये जो x2 माइनस x1 किया, y2 माइनस y1 किया और z2 माइनस z1 किया, ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन नंबर्स है। और अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ए से बी, तो फिर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इस केस में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ। x2 तो 4 है और x1 2 है, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 3 होल स्क्वायर और 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये निकाला है कि ये क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर रूट यानी 3। यानी ये डिस्टेंस ए बी क्या है, 3। ठीक है, अब ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियोज। अब इसमें डायरेक्शन रेशियोज कौन से हुए, अगर हम जो माइनस कर रहे हैं ना, 4 में से मैंने 2 माइनस किया, तो 4 माइनस 2, तो ये नंबर्स हैं 4 माइनस 2, और दूसरा है 4 माइनस 3 और तीसरा 6 माइनस 4 यानी 2 कॉमा 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1 कॉमा 2, ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 2 1 2 डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से। तो ए बी की मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला था 3 है, तो इसको ए बी को ही मैं आर नाम दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आर है मेरा। ठीक है, तो हमने लिखना है x2 माइनस x1 अपॉन आर, यानी ये हमारा कॉस अल्फा होगा। तो आप इस डायग्राम में देखो कि ये हमारा मानो ये जो वर्टेक्स है यानी ओरिजिन मान लो जो है, ये हमारा x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, ये 2 3 4, ये 4 4 6, यानी ये जो एज है क्यूबॉइड की वो x2 माइनस x1 है, ये वाली जो एज है वो y2 माइनस y1 है, और जो हाइट है वो z2 माइनस z1 है। तो मैंने अगर x2 माइनस x1 को r से डिवाइड किया, r मतलब ab से डिवाइड किया, तो क्या बनेगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा और इसको हम बोलेंगे कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल देखो ए बी एच, ये ए बी एच ट्राइंगल में यहाँ एच पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये ए एच यानी y2 माइनस y1, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए एच अपॉन ए बी यानी y2 माइनस y1 अपॉन आर, और वो क्या होता है, वो कॉस बीटा। ठीक है, और कॉस बीटा, ये आर क्या है, हमने ए बी के डिस्टेंस को आर लिया। इस तरह से कॉस गामा, तो कॉस गामा कौन सा है, ये z2 माइनस z1, कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए एफ बी ट्राइंगल की। तो ये ए एफ क्या है, z2 माइनस z1 है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ये ए बी हाइपोटेन्यूज है जिसकी लेंथ 3 आई थी अभी, r इज इक्वल टू 3 आया था, तो हमने लिख दिया z2 माइनस z1 अपॉन r।
तो ये सारे क्या है, इनको हम एल एम एन बोल सकते हैं या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बोल सकते हैं। इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होने वाला है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। कैसे आया कि कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है, यानी इस चीज का स्क्वायर कर दो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही कॉस स्क्वायर बीटा हमने लिख दिया, कॉस स्क्वायर गामा लिख दिया। डिनोमिनेटर तो आर स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर भी क्या है, न्यूमरेटर भी आर स्क्वायर है, ठीक है। यानी ए बी का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कैंसिल 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमने पहले वेक्टर्स में भी पढ़ा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। और ये रिलेशन भी देख लो कि अगर कॉस में रिलेशन ये है तो साइन में रिलेशन क्या होता है। तो आप सब जगह कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखें। तो ये साइन वाले टर्म सारे अगर हम उस तरफ ले जाएं, 1 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है 2। तो जैसे हम स्लोप निकालते थे 11th क्लास में किसी लाइन का, तो वो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता था। पर अब यहाँ स्लोप की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे z भी है, तो हम स्लोप तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हम डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की बातें। अब जैसे एक और एग्जांपल दिया है सी डी, तो सी और डी दो पॉइंट है, तो सबट्रैक्ट करो 2 माइनस 1, 1 माइनस 2, 4 माइनस 3। तो रेशियोज क्या हो जाएंगे 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 और 4 माइनस 3। तो 2 माइनस 1 और 1, तो और सी डी डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी रूट 6। तो ये तो है डायरेक्शन रेशियोज, और इनको अगर मैं रूट 6 से डिवाइड कर दूं तो बन जाएगी डायरेक्शन कोसाइन। तो 2 अपॉन रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6। तो ये एल एम एन या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएंगे। और अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो 4/6, 1/6, 1/6, एलसीएम लेंगे 6, तो 6/6 क्या हो जाएगा 1। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो बताओ। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन, ठीक है सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, वापस से शुरू कर रहे हैं अपन अपना 11th चैप्टर। चैप्टर 11 का नाम है डायरेक्शन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उसमें मैंने आपको पूरा ये बता दिया डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन क्या होते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो अगर हम x2 माइनस x1 को a नाम दे दें, तो ये a है, ये x2 माइनस x1 है, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये हमारा l यानी डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ऐसे b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये m हो गया यानी कॉस बीटा है, और ये कॉस गामा है। अब रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, तो आपस में इनका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 1। ये आपस में एलिमेंट में रिलेशन है। उसके बाद आ गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कोई 2 पॉइंट से जाने वाली, जैसे P और Q 2 पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी वो अपन ने डिस्कस किया था अभी, कि cos अल्फा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, cos बीटा होगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, cos गामा होगा z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो ये सारे क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। यहाँ लिखा है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q में बी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस, ये आप ये भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि x2 में से x1 माइनस करो, आप x1 में से x2 माइनस कर सकते हो। तो हम डायरेक्शन रेशियो ये भी ले सकते हैं, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला एग्जाम्पल, इफ ए लाइन मेक्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें पता है कि cos अल्फा को हम क्या बोलते हैं, cos अल्फा हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है x एक्सिस के लॉन्ग जो बनाते हैं, और cos बीटा वो m और cos गामा वो n हो जाएगा। तो cos 90 लिख लो, cos 90 0 होता है, cos 60 1/2, cos 30 √3/2। तो बताओ इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, हो जाएंगे
0, हाफ और √3/2। 0, हाफ और √3/2 ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? अल्फा दिया था 90 डिग्री, बीटा दिया है 60 डिग्री और गामा दिया है 30 डिग्री, और आपको पूछा है डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो आपने cos अल्फा यानी L निकाल लिया, यानी cos 90 जो कि 0 होता है। फिर n जिसको हम cos बीटा बोल रहे हैं, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। ये हमारा cos बीटा, बीटा एंगल कौन सा एंगल है जो कि y एक्सिस के साथ इसने बनाया है, तो वो एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, और cos 60 क्या होता है हाफ। ऐसे n cos गामा यानी cos 30 डिग्री, और वो कितना होता है √3/2। तो सर क्या इनका स्क्वायर्स का सम 1 होगा? तो चलो चेक करते हैं क्या इनके स्क्वायर्स का सम 1 है क्या। तो बताओ 0 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो बताओ ये 1 है क्या? 0 + 1/4 + 3/4, तो एलसीएम हो गया 4, तो 1 + 3, तो हाँ ये 1 होता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 1, L² + M² + N² क्या होता है 1। एग्जाम्पल नंबर 2, if a line has direction ratios 2, -1, -2, determine the direction cosine। तो बहुत ही आसान है, आप इसका सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल के अंडर रूट ले लो, तो क्या आएगा 2² -1² -2², तो ये तो 4, 1 और 4 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 2/3 -1/3 और -2/3, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन पता करो। बहुत ही आसान है, फिर से x2 - x1 अपॉन pq, y2 - y1 अपॉन pq, z2 - z1 अपॉन pq। तो x2 क्या है, x2 हमारा 1 है और x1 क्या है -2 है, तो 1 माइनस -2, तो कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर निकाल लो। ऐसे y2 - y1 क्या होगा 2 - 4, 2 - 4 का स्क्वायर कर लो। फिर z2 - z1 3 -5, तो यानी 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो टोटल सम आएगा 77। तो अब हम ये जो डिफरेंस है इनका पॉइंट्स का उसको डिवाइड कर देंगे √77 से। तो जो डिफरेंस कितना आया था 1 में से -2 माइनस किया तो 3 आया था, तो 3/√77, फिर -2/√77, 8/√77, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। सर अगर अपन x1 - x2 लेंगे तब तो फिर नेगेटिव आएगा ना। हाँ, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। उसका मतलब ये है कि अगर हम जैसे पहले पी क्यू ले रहे थे तो ये पी है और ये क्यू है, तो क्यू में से पी माइनस किया था हमने, और अब क्या कर रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या है पी से क्यू है। ठीक है, क्योंकि हम क्यू क्यू में से पी को माइनस कर रहे हैं। पर अगर आप उल्टा करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन जो है क्यू से पी हो जाएगी, इसलिए साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियो तो हो गए 3/√77 -2/√77 और फिर तीसरा 8/√77। तो लाइन तो एक ही है पर इनकी डायरेक्शन तो दो है ना। अगर पी से क्यू जाओगे तो ये हो जाएगी, पर क्यू से पी जाएंगे तो हो जाएगा -3/√77, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, +2/√77 और फिर -8/√77। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके सर। हाँ, एग्जाम्पल 4 पे आ गए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो कैसे पता लगाएं कि चलो देखिए यहाँ पर हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस निकालना लिखा, तो बताओ एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का एंगल क्या है, वो तो 0 है। इस लाइन का ओ एक्स के साथ एंगल कितना बना है 0। ऐसे ओ एक्स का वाई एक्सिस के कैसे एंगल बना हुआ है, तो ये तो 90 डिग्री है, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना हुआ है, वो भी 90 डिग्री है। तो पहला एंगल तो 0 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री है और तीसरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो एक्स एक्सिस ने खुद के एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री बनाया, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया और जेड एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाया, वो भी 90 डिग्री बनाया। तो चलो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए cos 0 लिख देते हैं, फिर cos 90
और cos 90। तो जरा बताओ x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, cos 90 0। तो ये किसके डायरेक्शन कोसाइन निकाले हमने? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस। कोई बताएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? अल्फा बीटा गामा कितना होगा? 0 1 0 हाँ, यहाँ पे एंगल क्या लिखें? अल्फा कितना लिखें? 90 90 डिग्री, बीटा 0 डिग्री, गामा फिर से 90 डिग्री, है ना? तो ये कौन सी लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं? y एक्सिस के साथ जो है, y एक्सिस के साथ तो 0 एंगल बनाएगी। इस तरह से हमने ये निकाल लिया। तो cos 90 फिर cos 0 और cos 90। तो 0 1 और 0 ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है। किसके? y एक्सिस के। ठीक है, ऐसे z एक्सिस के भी डायरेक्ट लिख दे क्या अपन? z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, बोलो। यस हाँ, क्या होंगे बताओ? 0 0 1 0 0 1 हो जाएंगे, सिंपल। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा एग्जाम्पल किया था हमने? ये एग्जाम्पल 4। ठीक है, अब कर रहे हैं एग्जाम्पल 5। कहता है ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो शो करना है कि कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे शो करें? तो आप है ना ए से ए बी निकाल लो। ए बी मतलब बी में से ए वाले माइनस कर दो कोऑर्डिनेट, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो वो कितना आया? देखो 1 में से 2 माइनस किया तो -1 -2 क्या आएगा? -1। फिर -2 -3, तो -2 -3 क्या होता है? -5। फिर 3 -4, 3 -4 तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो -1 -5 और 7 ये किसके डायरेक्शन रेशियो है? ए बी के। ऐसे जब बी सी के निकालेंगे तो आ रहे हैं 2 10 और -14। तो बताओ ये सेम रेशियो में है क्या? -1/2 तो -हाफ आ जाएगा, -5/10 फिर से हाफ आ जाएगा, फिर 7/-14 फिर से -हाफ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सेम लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि ए बी का निकाला तो भी यही आ रहा है, बी सी का निकाला तो भी वही आ रहा है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दूं तो ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो यहाँ से काट सकते हैं हम? तो वो 2 काट सकते हो। अगर -2 काटोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाले आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। तो जब एक ही लाइन की बात हो रही है ना, तो क्या होता है कि उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कोई भी 2 पॉइंट लेके निकाल सकते हो। तो हमने पहले ए बी से निकाला, तब तो आया हमारे पास -1 -5 और 7। और फिर एक बार हमने बी सी से निकाला, बी सी से निकाला तो आया कितना? 2 10 और -14। पर रेशियो तो वही है, रेशियो तो वही है ना। तो अगर मैं इसको -2 से डिवाइड करूं इन तीनों को तो क्या हो जाएगा? -1 -5 और +7 हो जाएगा। और +7 समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। चलो, तो एक्सरसाइज 11.1 करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, if a line makes angle 90 degree 135 degree and 45 degree with x y and z axis respectively, find its direction cosine। कैसे निकालें? L is equal to cos alpha is equal to एंगल क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। और वो कितना होता है भाई? cos 90 0। तो L आ गया। अब M कैसे निकालें? M हो जाएगा cos बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या दी है? वो तो है 135। तो cos 135 कैसे लिखिए? तो इसको क्या लिख दें भाई? 180 -45 लिख दें क्या? तो क्या हो जाएगा? -cos 45, और -cos 45 की वैल्यू क्या होती है? -1/√2। ऐसे n बताओ। cos गामा कितना होगा? cos 45 डिग्री यानी 1/√2। तो यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? 0 -1/√2 और 1/√2 हो गए। क्वेश्चन 1 समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन 2 बताओ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो तीनों के साथ, तीनों x y z एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाने वाला, जो मानो ये लाइन है ओपी है। ठीक है, तो ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है और ये अगर गामा है,
एक पर ये कहता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं, तो फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? चलो देखते हैं। तो अपन को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है? वो तो 1 होता है। पर अब हमारे अल्फा बीटा गामा जब बराबर हैं तो हम अल्फा की जगह तो अल्फा लिख देते हैं, पर बीटा की जगह भी अल्फा ही लिख देते हैं और गामा की जगह भी अल्फा लिख देते हैं। तो क्या आएगा कि 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो बताओ फिर cos स्क्वायर अल्फा कितना हुआ? 1/3। तो cos अल्फा कितना हुआ? cos अल्फा हुआ प्लस माइनस 1/√3। तो जरा बताओ अल्फा बीटा गामा तो बराबर थे ना, तो इसका मतलब cos अल्फा cos बीटा और cos गामा तीनों ही तो बराबर होंगे, और क्या होंगे वो? प्लस माइनस 1/√3। तो माइनस ना लें, सिर्फ प्लस प्लस लें, तो यानी वो फर्स्ट ऑक्टेंट का आ गया, प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3। तो इस तरह से हम ऐसी कितनी लाइनें बनती हैं जो कि इक्वल एंगल बनाती हैं। अगर हम खाली फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें तो वो ये सारे पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। ऑक्टेंट्स याद है ना? ऐसे 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो वो लाइनें 8 लाइनें बनेंगी और 8 लाइनों के 8 डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो कभी आप ऐसा कर सकते हो कि पहली लाइन के तो तीनों पॉजिटिव ले लिए भाई, ये फर्स्ट ऑक्टेंट का होगा, ठीक है। फिर कोई एक नेगेटिव कर दो, मानो मैंने पहला नेगेटिव कर दिया और बाकी दोनों पॉजिटिव कर दिया, ऐसे भी ले सकते हैं। फिर दूसरा वाला नेगेटिव कर दो, फिर तीसरा वाला नेगेटिव कर दो, फिर दो नेगेटिव कर दो और एक को पॉजिटिव रखो। इस तरह से हमारे 8 टोटल ऑक्टेंट होते हैं और 8 उनकी डायरेक्शन कोसाइन होती हैं जो इक्वल एंगल बनाती हैं। किसके साथ? एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। समझ में आ गया क्या? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 और -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन? कैसे पता करें डायरेक्शन कोसाइन? कैसे पता करें डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन रेशियो दिए होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे पता करते हैं? सर उनको स्क्वायर करके और सम ऑफ द स्क्वायर और अंडर रूट। हाँ, तो क्या लिखना चाहिए कि हमने लिखा एल। एल क्या होगा क्वेश्चन 3 में? वो हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ -18 का स्क्वायर, फिर +12 स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हमारा एल हो जाएगा। तो ऊपर तो -18 है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 18 का स्क्वायर कितना होता है बताएं? 324 होता है क्या? और ये 12 का स्क्वायर 144 और ये 16, तो कितना हो गया? ये तो हो जाएगा 160। 160 इसमें ऐड कर दें तो कितना आएगा? तो बता रहा है, हेल्प कर रहा है। 484। 484 है क्या? ठीक है। तो 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई? 22 होता है क्या? है ना? तो m क्या होगा? m हो जाएगा 12/22 और n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा -4/22। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहते हैं शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। कोलिनियर है मतलब, तो मान लेते हैं कि ये पहला वाला पॉइंट ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो अगर ये कोलिनियर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करें? ऐसा एक एग्जांपल किया था हमने। पहले ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी।
और वो कैसे निकालते हैं, किस में से किसको माइनस करेंगे? सर हाँ बी में से ए B को में से, और ए में से डी को। हाँ तो ए बी के लिए तो हमें बी में से ए को माइनस करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बताओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी तो निकाल लिया हमने, तो -1 -2 ऐसे ही कैसे करोगे? नेक्स्ट बताओ, -2 -3 ऐसे करें, और फिर z कोऑर्डिनेट माइनस करो, z1 माइनस z2 यानी 1 -4, तो कितना आया? -3 -5 और -3, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ए बी के। ऐसे ही BC के बताओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC क्या होंगे? तो उसमें से C में से B को माइनस करेंगे, तो 5 माइनस -1, 8 माइनस -2 और 7 -1, तो कितना आएगा? वो आ रहा है 6 10 और 6। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर मैं रेशियो ले लूँ इनका, तो सेम आ रहा है क्या? -3/6 तो -½ होता है, -5/10 तो वो भी -½ होता है, -3/6 फिर से ½ होता है, तो ये सेम रेशियो है। इसका मतलब क्या है? एक ही लाइन है ये, मतलब दो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। तो अगर मैंने इस तरह से ये ए बी दिखा दिया, ये मानो ए बी है, तो बी सी कोई टेढ़ी लाइन नहीं होगी, बी सी इसी के सीन में आगे चलते जाएंगे, तो एक ही लाइन, तो कोलिनियर वे इसका मतलब, ठीक है। अगर वो इस तरह से होता कुछ, बी उस डायरेक्शन में जाता बी सी, तो फिर उसके डायरेक्शन रेशियो कुछ और होते, फिर ये सेम रेशियो में नहीं आते। क्लियर है ना ये बात? यस सर। हाँ, तो हम कैसे बताएं कि सर हाँ बताओ बेटा। सर अगर इसका एरिया निकाल कर उसको 0 कर दें। तो मुझे बताओ एरिया कैसे निकालोगे? बात तो सही है, पर एरिया का फॉर्मूला कौन सा है बताओ? सर वो जो वेक्टर में बताया था एरिया ऑफ, हाँ बताओ कि याद है आपको? मानो अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, है ना, दूसरा है बी सी, ये तो फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो या ट्राइंगल कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो फिर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस बी सी करेंगे ना, तो क्या आएगा? ए बी क्रॉस बी सी करने से उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। ए बी क्रॉस बी सी निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वो क्या देगा? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एरिया ही नहीं, 0 है, इस केस में 0 आने वाला है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो, पर वो थोड़ा लेंदी मेथड नहीं हो गया? ये एरिया निकालना तो लेंदी है, और ये तो खाली माइनस करके बताना है कि सेम रेशियो में, बस इतनी सी बात है। पर कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this, this and this। बताओ कैसे निकालें? इजी है कि डिफिकल्ट है? क्वेश्चन 5, इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी। ये ट्राइंगल बन रहा है, तो कहते हैं इनकी डायरेक्शन रेशियो कोसाइन निकाल लो, ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 5 4, फिर बी के दिए हैं -1 1 और 2, फिर सी के दिए -5 -5 और -2। तो बताओ ए बी का कैसे निकालेंगे? ए बी का डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? बी में से ए को माइनस कर दें, तो -1 -3, फिर 1 -5 और 2 -4, तो क्या आ गया? -4 -4 और -2। और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड क्या निकालें? अंडर रूट ऑफ
-4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो 16 + 16 + 4 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। तो 6 डायरेक्शन, हाँ, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन बताओ ऑफ ए बी, हो जाएगा -4/6 -4/6 -2/6। तो या फिर इसको ऐसे लिख दो कि 2/3, -2/3 हाँ तीनों माइनस में ले लो, -2/3 -2/3 और -1/3। ये ए बी के हैं। अगर हमें बी ए के निकालता तो, ये तो ए बी के निकाले, तो अगर बी ए के निकाल पॉजिटिव आ जाते हैं। तो आंसर पॉजिटिव आ जाता। तो ऐसे जैसे हमने ए बी का निकाला है, तो आप बी सी और ए सी का भी आप निकाल सकते हो अपने आप, ठीक है ना? तो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करनी है, उसके लिए फर्स्ट आर्टिकल करेंगे।